नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में। 16वीं शताब्दी को यदि हम देखें तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में कैथोलिक चर्च ईसाई धर्म के विभाजन की कहानी बहुत ही पुरानी है। शुरू में ईसाई धर्म दो शाखाओं रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च में विभाजित था। यूरोप में रूस तथा बाल्कन प्रायद्वीप में जो नॉर्वे और फिनलैंड से लेकर पुर्तगाल और हंगरी तक संपूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च का प्राधान्य था। प्रत्येक राज्य चर्च का समर्थक था और चर्च पर उंगली उठाने वाले को उचित सजा भी दी जाती थी। चर्च के संगठनात्मक ढांचे में सबसे ऊपर रोम का बिशप था, जिसे पोप के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्वाचन जीवन भर के लिए कुछ खास पादरियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें कार्डिनल कहा जाता था। पोप चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश और चर्च की संपूर्ण गतिविधियों तथा वित्त व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासक होता था। अपने विशिष्ट धार्मिक कार्यों के अलावा वह अन्य क्षेत्रों में भी विशेषाधिकार रखता था। वह यूरोप के किसी भी ईसाई राज्य के शासन को पदच्युत करने और सत्ता में लाने के लिए सक्षम था। मध्य युग में कुछ पोपों ने इस अधिकार का प्रयोग भी किया। वह किसी भी ईसाई देश के किसी भी सिविल कानून को अपनी निगाह में अनुचित हो उसे रद्द कर सकता था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में कैथोलिक चर्च में कुछ परंपराओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग, जिन्हें धर्मद्रोही कहकर पुकारा गया, ने चर्च की कुछ खास शिक्षाओं को चुनौती देना शुरू किया। उनके स्थान पर दूसरी बातों को मनवाना शुरू कर दिया। अधिकांश धर्मद्रोहियों को समझा बुझाकर और दबाव डालकर चुप कर दिया जाता और कुछ अधिक लोगों को मौत की सजा देकर शांत कर दिया जाता है। परंतु चर्च के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था। कई ऐसी बातें हुई जिससे निष्ठावान ईसाई भी अत्यंत क्षुब्ध हो गए। 15वीं शताब्दी में कुछ पोप अधिक सांसारिक निकले। उनमें से एक अलेक्जेंडर छठा था, जिसका काल 1491 से 1503 था। अपने विलासी और भ्रष्ट जीवन के लिए अधिक विख्यात हो गया। वह अपने महत्वाकांक्षी लड़के सीजर बोग्रिया और बचलन लड़की के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाता रहता था। रोम में जिस अनैतिक और सांसारिकता का बोलबाला था, उसकी झलक अन्य देशों में भी दिखाई देने लगी। चर्च की वित्तीय व्यवस्था को लेकर भी लोगों में भारी असंतोष था। ऐसी स्थिति में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। अब हम ये देखेंगे कि धर्म सुधार का अर्थ क्या है। तारकोरेव के शब्दों में 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता तथा ध्वंस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ, जो अपने सार की दृष्टि से बुजुर्ग आंदोलन था। इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इतिहासकार डीजे हिल के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचार की उपस्थिति के कारण जो अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क और प्रकृति के संविधान की तर्क संगत एवं आवश्यक उपस्थिति। वार्नर और मार्टिन लूथर के अनुसार धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। मध्य युग में चर्च धर्म विरोधी बातों को दबाने में असमर्थ रहा, परंतु 16वीं शताब्दी में जब चर्च में कुछ धार्मिक बातें और विचारों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह खड़ा हुआ, तो चर्च न तो उसे दबाने में समर्थ रहा और न ही विद्रोहियों की मांग पूरी कर पाया। दूसरी तरफ सुधारकों के अथवा विद्रोहियों ने धार्मिक विश्वासों को छोड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने रोमन चर्च का परित्याग कर निर्जीव चर्च की स्थापना करना ही उचित समझा। धर्म सुधार आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण थे।
पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव, दूसरा कारण है चर्च की आंतरिक कमजोरियां, तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में यह देखा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण पोप का राजनीतिक प्रभाव था। पोप रोम नगर और उसके आसपास की पेपल स्टेट का शासक था। यूरोप के राजाओं का राज्याभिषेक भी पोप और उसके प्रतिनिधि अथवा पोप की स्वीकृति से ही किया जाता था। पोप के राज्यों में घरेलू वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार था। पोप और राजाओं के मध्य संघर्ष इसी कारण शुरू हुआ, और संघर्ष का एक कारण ये भी है कि चर्च के न्यायालय थे। सामंती युग के प्रारंभ में रोमन न्यायालय और नियम लुप्त होने लगे तथा चर्च ने लोगों को न्याय प्रदान करने इन न्यायालयों का अस्तित्व बना हुआ था, और कई मामले जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि का फैसला चर्च के न्यायालय ही करते थे। राजाओं को ये बात पसंद नहीं थी, वे अपने न्यायालय का महत्व कायम करना चाहते थे, क्योंकि कई बार धार्मिक न्यायालय के निर्णय और राजकीय न्यायालय के निर्णय आपस में टकराव हो जाती थी। ऐसे में जब स्थिति विचित्र बन जाती थी कि किसका निर्णय माना जाए, तो जहाँ तक सामान्य लोगों का सवाल है, उन्हें धार्मिक न्यायालयों में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वह न्यायालय घूस तथा भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए थे। अतः जनता की सहानुभूति भी राजाओं के साथ हो गई। अन्य कारण है, एक और विशेष कारण है आर्थिक कारण। पुनर्जागरण काल में वाणिज्य का प्रसार हुआ, नगरों का विकास हुआ, धन में वृद्धि हुई, जिससे चर्च और उसकी शिक्षाओं के प्रति लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ गया। चर्च आध्यात्मिक गुणों, पारंपरिक जीवन के लिए तैयारी करने पर जोर देता रहा, परंतु लोग समृद्ध बनते गए तथा समृद्ध बन जाने में विश्वास रखते थे। वे इस संसार में आराम से जीवन बिताना चाहते थे। व्यापारी लोग काफी संकटों का सामना करके दूर दूर देशों की यात्रा करते थे। व्यापार वाणिज्य के द्वारा पूंजी अर्जित करके स्वदेश लौटते थे, तो उनका आय का एक बड़ा हिस्सा चर्च को जाता था। शासक लोग व्यापारियों की मदद करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास शक्ति का अभाव था। व्यापारी वर्ग ने शासक को आर्थिक सहयोग देकर सबल बनाया, और व्यापारियों के विरोध का एक कारण यह भी था कि चर्च कर लेने, सूद पर कर्ज देने के विरुद्ध था। परंतु व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ साथ सूद पर कर्ज लेना आवश्यक हो गया। धर्म सुधार आंदोलन के कुछ अन्य कारण भी इस प्रकार हैं। धर्म सुधार आंदोलन के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जिनका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है कि रोम के धार्मिक न्यायालय में अपीलें सुनवाई तथा उसके निर्णय खुलेआम क्रय विक्रय होता था। यह आंदोलन का एक कारण बन गया, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था से निर्धन लोगों को न्याय नहीं मिलता था, और पूंजीपति लोग धन के बदले में अपने लिए अनुकूल न्याय प्राप्त कर लेते थे। एक अन्य कारण चर्च के बड़े बड़े पदों को बेचा करता था, अर्थात स्वयं पोप अधिक धन लेने वाले व्यक्ति को भी उच्च पद पर नियुक्त कर देता था। परिणाम स्वरूप समृद्ध वर्ग के लोग चर्च के बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए और अपने पद के प्रभाव से अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया करते थे। इससे बहुत से लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ था। इस प्रकार एक अन्य कारण पादरी लोगों द्वारा अपने यजमानों को मनमाना धर्म सिखाना और अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य वसूल करना था। ये बात सर्वसाधारण को बहुत खटकती थी। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण मार्टिन लूथर द्वारा पाप विमोचन पत्रों का विरोध करना था। इंडलजेंस का एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसके धन के बदले में खरीदा जा सकता था। इस पत्र को खरीदने वालों के लिए पोप का ये आश्वासन होता था कि उसके पाप धुल जाएंगे। ये भी धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा कारण रहा।